हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी एकेडमी स्टार पर। दोस्तों, आ जाओ अपने कॉपी पेन लेकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की आरोह पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय आलोक धनवा। दोस्तों, यहाँ इस अध्याय में धनवा जी की एक कविता दी गई है जिसका नाम है पतंग। उस पतंग कविता को पढ़ने से पूर्व आज हम आलोक धनवा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर चर्चा करेंगे, उनके कवि परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का अपना जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा कवि परिचय। प्रकरण है आज का अपना कवि परिचय। कवि परिचय। और आज के अपने जो कवि हैं वो हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा। आलोक धनवा एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने थोक के भाव कभी अपनी कविताएं नहीं बेची हैं। उन्होंने जो लेखन किया है उसमें अर्थ की गंभीरता है, कसावट है, कुछ ना कुछ संदेश निहित है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दबाव रहा हो, कैसा भी परिवेश रहा हो, वातावरण रहा हो, लेकिन कभी उन्होंने अपने काव्य लेखन से समझौता नहीं किया। जो लिखा है सटीक लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। इसलिए अपनी गिनी चुनी कविताओं के बल पर उन्होंने अपार लोकप्रियता अर्जित की है। आइए हम इनके बारे में बिंदुवार चर्चा करते हैं। धनवा जी का अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ। मुंगेर बिहार। आगे हम क्या लिख सकते हैं, 7वें 8वें दशक के कवि आलोक धनवा ने अपनी गिनी चुनी रचनाओं के बल पर अपार लोकप्रियता अर्जित की। दोस्तों, इन्होंने अपना लेखन कार्य 1972 ईस्वी से प्रारंभ किया और 1972-73 की जो इनकी कविताएं थी वो लोगों को जवानी याद थी, इतना अच्छा लिखा इन्होंने। उन्नीस सौ बहत्तर ईस्वी से लेखन कार्य का प्रारंभ किया तथा 1972-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद थी, यानी मौखिक रूप से इनको याद थी, जवानी याद थी। उस दौर में इतना अच्छा लिखा था इन्होंने। आपका एकमात्र काव्य संग्रह उन्नीस सौ 98 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
आप सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। साथ ही रंगकर्म और साहित्य की अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी इनकी रही है। हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं कम लिखी हैं बेशक, लेकिन लिखी हैं जो बहुत अच्छी लिखी हैं। रचनाएं, पहली रचना जनता का आदमी। जनता का आदमी ये इनकी प्रथम रचना जो 1972 में आई थी। आगे इन्होंने लिखी हैं भागी हुई लड़कियां। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, और एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। ये 1998 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा सम्मान, इनको अगर हम सम्मानों की बात करें तो इनको राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, साहित्य सम्मान, इसके अलावा बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। ये इनको सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो ये आज का अपना आलोक धनवा को लेकर जो है कवि परिचय की कक्षा रही। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के पास जो अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है आप उसको पूरे मन से ग्रहण कर रहे होंगे, अच्छे से आप उसको नोटबुक में मेंशन कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज का जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है वो अपने समय का अपव्यय बहुत ज़्यादा कर रहा है। जिस उम्र में आपको किताबों से लगाव होना चाहिए था उस उम्र में आपको लगाव है फ़ोन से। सोशल मीडिया एक ऐसा मीठा जहर है जो अगर इसका सेवन करने लग गया तो उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके समय को खा जाएगा, आपके लिए पढ़ने के लिए बिल्कुल समय नहीं छोड़ेगा। आप एक बार अपने हाथ में सोशल मीडिया का कोई भी जो ऐप है वो खोल लेंगे तो उस पर
आप कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा और भी 2 घंटे तक निकाल देंगे और आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने कितना समय इस पर निकाल दिया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें। अपने मतलब की चीज़ आपने पढ़ी और उसको घर वालों को दे दिया, क्योंकि आप विद्यार्थी हो और विद्यार्थी को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए आपका जो कक्षा है आपकी, उस कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। 12वीं बोर्ड की कक्षा है आपकी और बोर्ड कक्षा में अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो ये आपके गुरु के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने विद्यालय के लिए एक बड़े गौरव की बात रहती है। आपके लिए स्वयं बड़े उत्साह का विषय होता है वो। इसलिए आप एक तो इस फ़ोन से दूरी बना लें, सोशल मीडिया से दूरी बना लें अगर आपको कुछ अच्छा करना है। दूसरा, आप समय का अपव्यय ना करें। समय का अपव्यय कैसे करते हैं? आप घर से निकल जाते हैं, बेवजह कहीं खड़े हो जाते हैं, चर्चाएं चल रही होती हैं, आप उनमें भाग ले रहे हैं और भाग नहीं ले रहे हैं तो भी आप वहां खड़े होकर उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। आप उस समय ये मंथन करें कि आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है। क्या कुछ प्राप्त कर रहे हो आप वहाँ से? नहीं, केवल समय का अपव्यय हो रहा है आपका। तो आपके लिए समय बहुत उपयोगी है। आप समय का अपव्यय ना करते हुए उसका सदुपयोग करें और गलत जो दुर्व्यसन हैं उनसे दूर रहें। अपने जीवन में अपना लक्ष्य निश्चित करें और जब आप निश्चित अपना लक्ष्य कर लोगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और उस योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। तो आप जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं, देश के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आप देश के अच्छे नागरिक बने, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, समाज के लिए उपयोगी बने। और उसी उपयोगिता पर आधारित एक कविता है अज्ञे जी की हिंदी साहित्य में, यह दीप अकेला। उस कविता को लेकर जल्द ही आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। अगर आप लोगों को ये कक्षाएं पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने सहपाठियों, अपने मित्रों तक इनको पहुंचाएं ताकि उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। अगली कक्षा में हम पतंग कविता को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।